गाइस, आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे 4 दिन पहले जो मैंने एक न्यूज़ सुनी थी। मुफ्ती सलमान अजहरी, मैं नहीं जानती इन्हें, बट कोई धर्मगुरु हैं शायद, शायद मुंबई के हैं। जूनागढ़ में कोई बयान दिया है। तो मैंने जो न्यूज़ देखी, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और स्नैप पे भी आ रही थी, इंस्टा पे भी आ रही थी, सब जगह आ रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, देखूं एक बार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया और मुंबई लाया गया था। और मैं मुंबई में ही हूँ, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत बवाल हुआ। पता चला हम लोगों को कि बहुत सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होके उस थाने के बाहर जाके बहुत सारा बवाल किया है। जहाँ पे उनको रखा गया था, जिस पुलिस स्टेशन में रखा गया था, उसके नीचे खड़े होके प्रॉपर जाम लगा दिया था, पूरी रोड जाम कर दी थी, मतलब 1-2 हज़ार मुस्लिम्स। तो इन सारे बवाल के बीच में जब मैंने सोचा कि एक्चुअली हुआ क्या है, पता किया जाए, इतना क्या बवाल हो रहा है मुंबई में, और सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह चल रहा है। फिर मैं गई, मैंने फ़ोन उठाया और मैंने ये नाम सर्च किया जो मैंने कभी सुना नहीं था पहले। हो सकता है लोग जानते हो, बट ऑफेंड मत हो, मैं नहीं इन चीज़ों में रहती हूँ, ना ही न्यूज़ ज़्यादा सुनती हूँ, ना पॉलिटिक्स में रहती हूँ, मुझे सबके नाम भी नहीं पता होता एक्चुअली। फिर मैं जब गई और उनकी कोई हेट स्पीच थी जूनागढ़ में, काफ़ी तादाद में मुस्लिम थे वहाँ पे, काफ़ी, मतलब लाखों दिख रहे थे, मुझे तो लाखों लग रहे थे, बहुत भीड़ थी। और उन सबको वो संबोधित करने आए स्टेज पे, और उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, कहीं जो भी, मैं पूरे बयान पे नहीं जाना चाहूँगी, सारी चीज़ें बोली शायरा अंदाज में, मतलब शायरी बोलने के अंदाज में, और मार रहे थे। और उसी शायरी के अंदाज में उन्होंने बोला कि आज कुत्तों का दिन है, कल हमारा दौर आएगा। बेसिकली जो लाइन है जिसपे बवाल हुआ वो ये लाइन थी, मैं पूरा शेर नहीं पढ़ के सुनाने वाली। तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, तालियां बजी, और अरेस्ट क्यों हुए आप भी सब समझ रहे होगे कि किसके दिन चल रहे हैं और किसके दिन आने की वो बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली उन्होंने गाली जो दी थी वो हिंदुओं को दी थी कि आज कुत्तों का दिन है और कल हमारा दौर आएगा। मतलब क्योंकि मोदी जी हैं और वो इस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बेसिकली मोदी जी पे टारगेट नहीं किया। हमारा देश सेकुलर है, कुछ भी कहने की आज़ादी है, ये अच्छी बात है, सबको पता है। पर कुछ भी कहना मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप मोदी को, मैंने 10 लोगों को देखा है, 100 लोगों को देखा मोदी को गाली देते हैं, ठीक है, विच इज़ ओके। आपको मोदी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, ठीक है। पर किसी धर्म को, किसी पूरी कम्युनिटी को गाली देना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको मोदी पे बात करनी है, आपको मोदी की लीडरशिप नहीं पसंद है, उनके कानून फैसले नहीं पसंद है, आप बोलो। जैसे मैं बोलती हूँ चीज़ों के बारे में, आप बोलो। पर किसी एक इंसान को बोल सकते हो, आप पूरी कम्युनिटी को या पूरे एक धर्म को गाली दे रहे हो कि कुत्तों का दिन है और कल हमारा दौर आएगा, तो विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ टोटली नॉट गुड। बिकॉज आप ये देखो कि आप जिस जगह रह रहे हो भारत में, जहाँ 80 करोड़ हिंदू हैं और 17-18 करोड़ मुस्लिम्स हैं, और आप पूरे 80 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हो क्या? नहीं, गलत बात है। मतलब आपको किसी को कुछ भी कहने की आज़ादी दे दी गई थी इसलिए कि आप ये करो। तो फिर उन्हें वहाँ से उठाया गया, शायद मुंबई लाया गया, मुंबई आ चुके थे वो वापस बयान देने के बाद, शायद वो मुंबई में रहते हैं। फिर उन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाहर इतना बवाल हुआ, वहाँ लाठी चार्ज हुई और पानी फेंका गया, सारी चीज़ें, उनको हटाया गया। और फिर उन्होंने खुद आए, वो उन्होंने माइक से अपील की खिड़की से, वो भी मैंने देखा, कि आप सब हट जाएं, ये कुछ कानूनी कार्रवाई है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें हुई। फिर दूसरे दिन उनको जूनागढ़ ले जाया गया, गुजरात ले जाया गया, बिकॉज ये गुजरात में चीज़ हुई थी, तो वहाँ के सौंपा गया वहाँ की पुलिस को। अब वो गुजरात में है, अब उन पे जो भी केस होगा या अदालत जाएगा, चीज़ें होंगी। पर जो लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला, ऐसा नहीं था, वैसा था, तो आप सबको भी पता है कि उन्होंने क्या बोला था और किसके लिए बोला था, किन लोगों को बोला था। तो वो चीज़ आप समझो। किसी भी चीज़ को डिफेंड इसलिए मत करो क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरे मुसलमान भाई ने कुछ भी कह दिया है तो मैं उसको डिफेंड करूंगा। नहीं, यहाँ तो मेरी सगी बहन भी अगर गलत होगी तो मैं उसको भी टोकूंगी और बोलूंगी कि नहीं, ये चीज़ तो गलत है। और मेरे घर वाले भी ऐसे हैं, अगर मैं कोई चीज़ गलत करती हूँ तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। जैसे मेरे वीडियोस पे भी कोई चीज़ें पसंद आती है, मेरे घर वालों को कोई चीज़ नहीं आती, तो मेरे पापा खुद भी आके कमेंट करते हैं चीज़ों को लेके कि ये चीज़ तुमने सही बोली है मगर ये चीज़ गलत बोली है। भले वो हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम्स के लिए हो, यहाँ पे इस्लाम और हिंदू की बात ही नहीं है। यहाँ पे सही गलत की बात है कि सही कौन है, गलत कौन है। तो आप ये मत बोलो कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम का साथ दूंगा, गलत बात है। और सपोर्ट में जो लोग आए, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आपको सपोर्ट में आने की बजाय और उल्टा ये बोलना चाहिए था कि ये गलत है, ये गलत बयान है। अगर आपको मोदी को गाली देनी है, आप नाम लेके दो, आप पे केस नहीं होगा। बहुत लोग देते हैं, यूट्यूबर्स देते हैं, इंस्टाग्राम पे, मतलब जो भी खिलाफ बोलना चाहते हैं बहुत बोलते हैं।
या मेरे खिलाफ देनी आप दे लो, किसी और के खिलाफ देनी, पर एक इंसान के खिलाफ आप दो। सलमान नहीं पसंद, शाहरुख नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद, मोदी नहीं पसंद, चलेगा। पर एक पूरी कम्युनिटी आपको नहीं पसंद और आप पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हो, उसमें बीवी बच्चे लोगों के घर, पूरा देश सब इन्वॉल्व है, आपने सबको गाली दे दी, तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस चीज़ पे मैं कोई फैसला देने वाली हूँ, वो तो पुलिस होगी, वो तो अदालत होगी, पर मैं हर वीडियो में अपना खुद का पर्सपेक्टिव रखती हूँ कि इस चीज़ को लेके मेरी क्या राय है। पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया श्री राम जी को लेके मेरी क्या राय थी, बाबरी मस्जिद को लेके क्या मेरी राय थी, या मैं नेक्स्ट ज्ञानवापी पे बात करूंगी तो भी मैं अपनी राय बताऊंगी। आप ये मत सोचो कि मैंने सुनील से शादी कर ली है तो मेरा रुख एक तरफ हो गया है, मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोल रही हूँ, नहीं, मैं गलत के खिलाफ बोल रही हूँ। जो मुस्लिम्स अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ, अगर हिंदू कहीं गलत करेंगे मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। अब सारी चीजें इस तरह से पेश होके मेरे सामने आ रही तो मैं क्या करूँ, मैं डिफेंड नहीं कर सकती गलत चीज। तो मेरे हिसाब से ये बयान सरासर गलत है और बहुत ही ज्यादा गलत है। आप किसी भी कम्युनिटी को ऐसे गाली मत दो, ना आप दे सकते हो, आप इतने ऑथराइज नहीं हो। चलो ठीक है, आप जाओ पाकिस्तान, आप जाओ किसी मुस्लिम कंट्री और करके बताओ, उनके जो भी हुक्मरान बोलते हैं, जो भी उनके औलिया हैं, और वहाँ तो शायद सऊदी अरब में तो शेख होते हैं, वहाँ की कोई अदालत है वैसा नहीं होता, वो लोग ही फैसला सुनते हैं, जाओ आप उनको गाली दो। उस देश में नहीं दे सकते आप, कितने सख्त कानून है, मगर भारत तो सेकुलर है, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी किसी के बारे में। इसीलिए आप भारत में रह रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको फुल आज़ादी है, आप यहाँ घुट घुट के नहीं मर रहे हो। पाकिस्तान जाओ, वहाँ के हिंदुओं को देखो, जो कम लोग बचे हैं वहाँ पे, तो कम पे जुल्म हो रहा है। हम यहाँ कम है 18-17 पर हम पे जुल्म नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह प्रिटेंड मत करो कि बिल्कुल हम पे जुल्म हो रहा है। जैसे मैंने अभी एक बरेली के हैं मौलाना, उनका भी भाषण सुना, इनके अलावा सलमान जी के अलावा उनका सुना, वो भी मस्जिद में बैठ के कि हमारे नौजवान अब नहीं रुकेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब बैठ के प्रॉपर आप भड़का रहे हो। उल्टा आपको संभालना चाहिए चीजें कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लॉ के हिसाब से हो रहा है, अदालत के हिसाब से हो रहा है, तो आप उनका समर्थन करें। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि कुछ चीजें आपको लगता है गुस्सा आ रही, तो आप कानून का सहारा लें। आपको लग रहा है कानून भी आपका साथ नहीं दे रहा है, सरकार का सहारा लें, काफी चीजें होती, पर आप ऐसे बैठ के बोलो कि हम भी आएंगे मैदान में और फिर ये होगा फिर वो होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये क्यों इस तरह की बातें हो रही, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं इस तरह के, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। तो आपको अगर लग रहा है कि ये सब करने से इलेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये चीजें करने से आप और उनको फेवर कर रहे हो, क्योंकि 80 करोड़ जो वोट देगा वो डिसाइड करेगा अगला प्रधानमंत्री, या हम 20 करोड़ 17 करोड़ 17-18 करोड़ से डिसाइड नहीं होगा। तो आप अगर सोच रहे हो किसी और को बनाना और मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने से, कुछ नहीं होने वाला। काम तो किया है उसने और ये सबको पता है। अब सिर्फ एक मंदिर बना देने से आपको लग रहा है कि उसने सारा पैसा मंदिर में लगा दिया है, तो वो भी आपको सारी रिपोर्ट्स पता होंगी, न्यूज़ चैनल्स पे आप देख ही रहोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के चंदे से बना है। अब आप बोलोगे कि चंदा इतना ही था तो कहीं ऑर्फनेज में दे देते, विधवा आश्रम में देते, क्यों? वो हिंदुओं ने ही चंदा दिया, काफी मुसलमानों ने भी दिया, वो उनके पैसे थे, वो डिसाइड करेंगे उन्हें कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। शायद वो लोग उस जगहों पे भी देते होंगे और उन्होंने इस जगहों के लिए भी दिया। सरकार का कोई पैसा, आपका जो टैक्स हम भरते हैं अपनी जीएसटी या 18%, उससे मंदिर नहीं बना है। लोगों का चंदा आया 4000 करोड़, आई थिंक लगभग इतना ही, मैं एक्चुअली नहीं बता रही हूँ, उसे बैंक में रखा गया जितने टाइम तक मंदिर बना है 2-3 सालों में, उसके ब्याज से वो मंदिर बना है, और वो अमाउंट अभी भी वैसे का वैसे ही है। और 22 तारीख से लेकर अब तक 20 करोड़ रुपए चंदा आ चुका है, आपको पता है? तो आप सोच रहे हो कि लोग, क्योंकि लोग ना कहीं भी कुछ भी ढूंढ लेते हैं ताकि आप मोदी के खिलाफ बोल लो या सरकार के खिलाफ बोल लो कि हमारे जीएसटी का पैसा तो लगा दिया पूरा मंदिर में। तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जीएसटी का पैसा नहीं लगा है वहाँ पे, अभी भी वो एक्चुअली चंदा वहाँ इकट्ठा रखा हुआ है और उसको यूज आप कर सकते हैं। और रही मस्जिद की बात, तो आपको पता है कुछ किलोमीटर पे मस्जिद भी बन रही है, जब उसका इनोग्रेशन होगा, अभी मैं राम मंदिर के इनोग्रेशन पे तो नहीं जा पाई, जब भी हमारे पास टाइम होगा हम जाएंगे, जब मस्जिद का इनोग्रेशन होगा तब हम वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि सुनील को भी कोई आपत्ति नहीं है मस्जिद या मजार जाने से, और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं मंदिर या मस्जिद जाने से। मुझे लगता है यार, इंडिया वालों प्लीज इंडिया वालों बन के रहो, इंडिया हिंदुस्तान, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन क्यों बन रहे हो? हम जुड़ के रहेंगे तो ही दूसरे
जो भी कंट्रीज हैं उनको टक्कर दे पाएंगे ना। आप खुद ही घर में लड़ रहे हो, कैसे कैसे चलेगा? अब मैं हूँ, सुनील से ही लड़ूं तो किसी और घर से हम आपस में कैसे मजबूत लड़ पाएंगे? तो हमें आपस में मजबूत बनना है। आप एक्चुअल आपस में ही लड़ते तो नहीं, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, हम दंगे करेंगे, उधर ये हुआ था इधर ये हुआ था, ठीक है लड़ लो। उसका फायदा मिल रहा है पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज को जो हमारे खिलाफ फिर बातें करते हैं कि आपके तो खुद के घर में ही लड़ाई दंगे नहीं खत्म हो रहे हैं, तो आप हमसे क्या लड़ेंगे? तो आप थोड़ी तो अकल लगाओ। अगर अपने देश को आपको आगे ले जाना है, इंडिया को एक बेहतरीन मुल्क बनाना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। और ये बातें दोनों को ही समझनी पड़ेंगी, ना कि मुसलमानों को, हिंदुओं को भी समझनी पड़ेंगी। जितने भी शिवसेना आरएसएस जो है कट्टरपंथी वाले हिंदू, जो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पसंद है मुसलमान, मुसलमान काफ़ी सारे हैं जिन्हें नहीं पसंद है हिंदू। पसंद नापसंद की बात नहीं है, अपने देश को जोड़ने की बात है, अपने देश को आगे ले जाने की बात है। उसके लिए हमें मिलके ही आगे चलना पड़ेगा। कृपया करके यहाँ के दंगे या मसले मसाइल ख़त्म करें, हम आपस में मिलजुल के रहें, और ये यूसीसी बिल को लेके या मंदिर को लेके दंगे ना करें, और इन मौलानाओं के भड़काऊ बयान पे तो बिल्कुल दंगे ना करें। कृपया करके आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के मिलजुल के रहें। मेरी तो ये राय है, जैसे मैं दोनों तरफ ही रहती हूँ, वैसे सारे लोग अगर दोनों तरफ ही रहेंगे, इधर की भी इज्जत उधर की भी इज्जत, मेरे हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री बन जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।